हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाल धागा बांधने के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों पूजा पाठ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्या केवल ये पूजा पाठ के समय ही बांधा जाता है या इसके और भी कुछ ज्योतिष उपाय हैं, इसको बांधने से आपको सुरक्षा क्यों प्रदान होती है। क्या कभी आपने सोचा है, एक साधारण सा दिखने वाला धागा जो कि आप सिर्फ यही समझते हो कि ये पूजा पाठ के समय ही बांधा जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के समय ही यह बांधा जाए। इसको आप कभी भी बांध सकते हो, पर बांधने के लिए ये भी समझ लीजिए कि इसको बांधने से आपको फायदे क्या होंगे, किस तरह आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयां खोल सकता है, नए रास्ते खोल सकता है, किस तरह से आपकी बिगड़ी की सेहत को सही कर सकता है और आपके अंदर एक अलग लेवल का जोश भर सकता है। चलिए समझते हैं। लाल धागा या लाल कलावे का उपाय, ये रक्षा सूत्र आपको बांधा जाता है। अभी रक्षा सूत्र और इस रक्षा सूत्र में क्या अंतर है। रक्षा सूत्र में आपको दो रंग दिखाई देंगे या फिर एक रंग ही दिखाई देगा जिसमें लाल होगा या फिर लाल के साथ कुछ धागे पीले होंगे। ये देखिए, अब इसमें आपको कुछ धागे पीले भी दिखाई दे रहे हैं और लाल धागा भी है, और पूरे धागे को हम मौली धागा भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर जो लैंग्वेज है उस हिसाब से आप समझ लीजिए। कहीं इसको कलावा कहा जाता है, कहीं पर इसको मौली कहा जाता है। तो देखिए, लाल और पीला। पहले तो लाल रंग को समझे। लाल रंग क्या है? लाल रंग है मंगल का। जब भी कोई शुभ कार्य होता है वहां मंगल की उपस्थिति मानी जाती है, मंगलमय कार्य होता है। जो भी पूजा पाठ है, घर में अनुष्ठान है, आपका गृह प्रवेश है, आपके और भी अन्य जो पूजा पाठ होती है, उसके बाद यह मंगल का धागा बांधा जाता है। और इसमें बृहस्पति यानी कि श्रद्धा भावना, जो भी आपकी पूजा पाठ, ये जो आपका धर्म है, इन दोनों को मंगल और बृहस्पति को एक साथ करके आपकी कलाई पर बांधा जाता है। क्या है कुंडली का तीसरा घर, आइए जानते हैं। आपका पुरुषार्थ आपके अंदर आपके 8वें घर से जुड़ा हुआ होता है। तो 8वां घर और तीसरा घर ही कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक्टिवेट होता है, और यह कलावा जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, इससे हम तीसरे घर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे 8वें घर के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तभी एक कलावा, एक धागे से ही आपकी जान बच जाती है, या बुरी बुरी जो तकलीफें आती है वह ऐसे ही चुटकियों में आपको छुए बगैर चली जाती है। ये होता है रक्षा सूत्र का महत्व। आज आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 8वें और तीसरे घर से संबंध रखता है, आपके धर्म से संबंध रखता है। अब क्या आप इस धागे को बिना किसी पूजा पाठ या फिर ऐसे ही रोजमर्रा के जीवन में या एक फैशनेबल तौर से पहन सकते हो? जी हाँ, इसके लिए अब इसके आपको 5 फायदे नजर आएंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही प्रेरित और आगे करने वाले होंगे, आपके अंदर साहस बढ़ाने वाले होंगे, आपकी सेहत को सही करने वाले होंगे। सेहत कैसे सही होती है ये धागा बांधने से? देखिए, आपका जो सेहत यानी कि सेहत आपकी 8वां घर है, जो 8वें घर से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बुरे ग्रह ऐसे बैठ जाते हैं जो आपकी सेहत को बिगाड़ रहे हैं, हम मंगल की सहायता लेते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ही आपका खून है। जब भी सेहत बिगड़ती है तो सबसे पहले डॉक्टर यही कहते हैं, अपना खून चेक करवाओ, पहले जाकर लेबोरेटरी में, तब हम देखेंगे, क्योंकि खून में ही खराबी आती है। तो खून की खराबी यानी कि बृहस्पति पीला, जो उसमें पीला है, बृहस्पति की मदद लेकर लाल यानी कि मंगल, मंगल के दोष यानी कि आपका खून के दोष। और तीसरा घर पुरुषार्थ का है, आपका एनर्जी का है, आपकी ऊर्जा का है, आपकी एक्शन का, आपकी इंट्यूशन का है, आपका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की पावर का है, आपके साहस का है। जो लोग अपने आप को साहसी कम महसूस करते हैं, वो अपनी कलाई पर सीधे या लेफ्ट में आपको धागा बांध के रखना है। धागा बांधने के तो बहुत फायदा होगा। और एक बात और समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में 8वें घर में सूर्य है, 8वां घर यह होता है, और यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो अपने हाथ में लाल कलावा जरूर पहन के रखिए, बहुत फायदे होंगे। और अगर आप और भी अच्छा अपना इसका इफेक्ट चाहते हो तो कलावा अलावा साथ में एक माणिक रत्न पहन लीजिए। इस उपाय से सूर्य और साथ ही साथ मंगल दोनों के आसार सही होते हैं। अब इसका अगला बेनिफिट समझिए। अगला बेनिफिट यह है कि आपके अंदर एक साहस को बढ़ेगा, जिसके अंदर कहते हैं कि दब्बू पर आ गया है, व्यक्ति कहीं ना कहीं डरपोक टाइप का बन गया है, कहीं पर भी कोई काम कर नहीं पाता है। अपने हाथ में कलावा जरूर बांध के रखें। उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली शक्ति है। अपने आप ही आप धीरे धीरे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस करेंगे।
जो ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। जो आप घर में पड़े रहते हो, आपको डर लगा रहता है, काम नहीं करते हो, कॉन्फिडेंस खराब हो गया, यह आपको दूर करेगा एक कलावे का उपाय। अब अगला बेनिफिट, ये बेनिफिट आपका कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्किल्स को जागृत करेगा। कॉम्पिटिटिव उसके कहाँ कहाँ जरूरत होती है, यह आपको कोई भी एग्जामिनेशन है तब जरूर होगी, तभी आप वहां पर सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो दूसरे लोग मौका तलाश के आपकी जो चीज आपसे छीन के और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि उनके अंदर एक ऐसी चीज होगी कि ताकि आपका एक सोशल इमेज और एक आपका जो प्रोफेशनल इमेज है वो भी बढ़े और आप पर उस फायर एप्स की या फिर आपसे सुपीरियर लोगों की आपके ऊपर नजर रहेगी। आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, सभी चीजों में आप अच्छी अचीवमेंट, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली करियर बढ़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज जो कि है सिर्फ और सिर्फ सेहत से जुड़ा हुआ। कई बार क्या होता है, इंसान की सेहत ऐसी रहती है, उसके ऊपर बार बार दुर्घटनाएं होती है जिससे कि उसकी कई बार चोट लगती है, कहीं कुछ होता है, पेट खराब रहता है, ये भी सेहत की कमजोरी है। आपके पेट पाचन तंत्र की कमजोरी है। ऐसे केस में आप ये कलावा अपने हाथ की कलाई में जरूर बांध के रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप किस दिन बांधे? बांधने के लिए आप 3 दिन है, जिसमें कि रविवार है, मंगलवार है, गुरुवार जिसे थर्सडे कहते हैं, इस दिन आप बांध सकते हो। सुबह सुबह नहा धोकर ऊपर वाले का ध्यान करके। ऐसे एक धागे की मौली धागे है, इसकी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये धागा, इसको आप खोल के इस तरह से आप एक गुच्छा बना लीजिए। इसको गोल शेप में मत रखिए, अपने घर के पूजा स्थान में जो आपके अलमीरा वगैरह होगी उसके अंदर आप रख लीजिए। और जब आपका इस तरह से आपका धागा खराब हो जाए तो आप दोबारा से फिर चेंज कर दीजिए। तो आप इतने बेनिफिट्स समझ गए हो और आपको ये पता लग गया कि ये धागा नहीं आपके लिए ये कवच है। तो आप पूजा पाठ के समय कलावा बांधते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कलावा नहीं पहनते हैं तो पहनना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।